हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल सम्राट बाबर और उनकी आत्मकथा तुजुक बाबरी के बारे में, जो भारतीय और मध्य एशियाई इतिहास का एक अमूल्य स्रोत माना जाता है। तो चलिए आज हम इसे विस्तार से समझेंगे, इसकी विषय वस्तु, ऐतिहासिक महत्व और बाबर के व्यक्तित्व की झलक। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों का आज का टॉपिक है बाबर और तुजुक बाबरी। तो इसका छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, तुजुक बाबरी जो है या बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर की एक आत्मकथा है। यह फारसी और तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसे विश्व की प्रथम सभी आत्मकथाओं में से एक माना जाता है। इसमें बाबर ने अपने जीवन, विजय, अभियानों, प्रशासन, संस्कृति, प्रकृति और समाज के बारे में विस्तार से लिखा है। तो अब इसका देखते हैं तुजुक बाबरी का ऐतिहासिक महत्व के बारे में। तो देखिए, यह एक स्वयं लिखित आत्मकथा है जो तत्कालीन समाज, राजनीति और युद्धों की प्रामाणिक जानकारी देती है। इसमें बाबर के जीवन की घटनाओं के साथ साथ तत्कालीन भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान का सामाजिक राजनीतिक चित्रण किया गया है। और यह पुस्तक देखिए तुर्की भाषा में लिखा गया, जिसे बाद में फारस और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगर दोस्तों बात करें तुर्की भाषा, तो तुर्की भाषा में भी कई तरह के आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है और बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान ने इसे फारसी में अनुवाद किए थे। और यह देखिए केवल एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है जिसमें बाबर ने अपनी जिंदगी के सभी चीज़ों को विस्तार से लिखा है। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बाबर और उसकी आत्मकथा के बारे में। तो देखिए, बाबर जिसका समय काल था 1483 से लेकर 1530 तक, ने अपने जीवन के संघर्षों, विजय, अभियानों, शासन शैली, प्रकृति प्रेम और व्यक्तिगत विचारों को इस ग्रंथ में दर्ज किया था। उसने इस ग्रंथ में अपने व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों को स्पष्ट और निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत किया। बाबर देखिए एक कुशल शासक भी था, सेनापति और साहित्य प्रेमी भी था, जिसने युद्धों के अलावा संस्कृति और समाज पर भी विचार व्यक्त किए थे। ओके, तो अब थर्ड बात करते हैं तुजुक बाबरी के विषय वस्तु के बारे में। तो देखिए, इनका जो यह ग्रंथ है, इसे 5 मुख्य विषयों में कवर किया गया था। तो इसे एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है बाबर का प्रारंभिक जीवन। तो बाबर का जन्म देखिए 14 फरवरी 1483 को अंध खान वंश के शासक उमर शेख मिर्जा के यहाँ हुआ था। फरगना देखिए आधुनिक उज्बेकिस्तान में है। फरगना का शासक बनने के बाद उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो मध्य एशिया और भारत पर विजय अभियान भी था। तो बाबर ने समरकंद पर शासन करने की कोशिश की, लेकिन उज्बेक शासन शैबानी खान से हार गया। बाद में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। इसमें देखिए खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध देखिए 1529 की लड़ाइयों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। थर्ड इसमें पॉइंट की बात करें तो भारतीय समाज और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया था। तो बाबर ने भारतीय जलवायु, वनस्पति, नदियों और पर्वत और जीव जंतुओं का विस्तृत वर्णन किया था। उसने भारतीय समाज की विभिन्न जातियों, परंपराओं और रीति रिवाजों का जिक्र भी किया था। वह भारत के गर्म मौसम से असंतुष्ट था, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक संपदा को उसने सराहा। ओके, अब इसमें बात करें इसके चौथे पॉइंट के बारे में। तो बाबर का धार्मिक और नैतिक विचार भी इसमें दिया गया था, जो यह ग्रंथ है। तो इसमें बताया गया कि उसने इस्लामी नियमों और नैतिकता पर भी विचार व्यक्त किया। वह शराब से परहेज करने और अच्छे आचरण की वकालत करता था। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें युद्ध कौशल और प्रशासनिक नीति के बारे में। तो बाबर ने युद्ध नीति, प्रशासनिक सुधार और अपने सैनिकों की रणनीति का भी उल्लेख किया था। उसने भारत में मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे मुगलों का शासन मजबूत हुआ था। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तुजुक बाबरी का अनुवाद के बारे में। तो देखिए मूल रूप से चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसको पहले भी बता चुके हैं। बाद में अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खान ने इसे फारसी अनुवाद किया था।
अंग्रेजों ने 19वीं सदी में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी कराया था। ओके, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें अब तुजुक के बाबरी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में, तो देखिए यह न केवल एक शासक की आत्मकथा है बल्कि मध्यकालीन एशिया और भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसमें व्यक्तिगत जीवन के अलावा युद्धों, राजनीति, संस्कृति और समाज का भी सटीक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ की शैली देखिए सरल, स्पष्ट और रोचक है, जिसमें यह ऐतिहासिक साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें तुजुक के बाबरी देखिए, तो केवल यह आत्मकथा नहीं थी बल्कि बाबर की व्यक्तित्व, प्रशासनिक नीतियों, सैन्य अभियानों और तत्कालीन समाज का एक विश्वसनीय दस्तावेज है। यह पुस्तक न केवल मुगल इतिहास बल्कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।